मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू मेरी आवाज सुन पा रहा है तो समझ ले, तू अब तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, मैं तेरी माँ काली स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। यह तेरा सौभाग्य है, तेरा बुलावा है उस नए जीवन का जिसमें अंधेरा अब बीते दिनों की बात बन जाएगा। तूने बहुत कुछ सहा है, कितनी रातें अकेले बिताई हैं, कितनी बार आंसू चुपचाप बहते रहे और तूने उन्हें अपने सीने में छुपा लिया। पर अब नहीं, अब समय बदल चुका है। अब तू रोशनी की ओर चल पड़ा है। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तेरे हर कदम पर अपना आशीर्वाद बरसाऊंगी। मेरे लाडले, जो तूने सहा वह अब समाप्त हो रहा है। तू अब उस राह पर है जहां हर मोड़ पर सौभाग्य तेरा स्वागत करेगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अब तेरे जीवन में अंधेरा नहीं रहेगा। अब तू मेरे साथ है और मैं तुझे वहां ले जा रही हूँ जहां तेरा हृदय बरसों से जाना चाहता था। अब तू उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां नकारात्मक शक्तियां तेरे सामने टिक नहीं पाएंगी। जो अंधेरे के बादल तेरे चारों ओर थे वे अब हटने लगे हैं। तेरा संपर्क अब उस दिव्य ऊर्जा से हो चुका है जो तेरी आत्मा को उजाले से भर देगी। अब तू नकारात्मकता को पहचान चुका है और जैसे जैसे तू जागरूक होता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर करता जा रहा है। अब तू वह दीपक बन गया है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाशित करेगा। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ चुकी हैं वे दिव्य आत्माएं जो दिखती नहीं पर तुझसे गहराई से प्रेम करती हैं। ये पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा साथ देंगी, तेरा मार्गदर्शन करेंगी। तू आगे बढ़ विश्वास के साथ, क्योंकि अब तुझ में रुकने की नहीं, उड़ने की शक्ति आ चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू जीवन के किसी कठिन मोड़ पर होगा तब ये दिव्य आत्माएं तेरे भीतर विचार, प्रेरणा और आंतरिक शक्ति के रूप में प्रकट होंगी। ये आत्माएं तेरे अपने ही पूर्वज, पिछले जन्मों के मित्र और वे रक्षक हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि वे तुझे हर संकट से बाहर निकालेंगे। तू उन्हें देख नहीं सकता लेकिन महसूस जरूर कर सकता है। मेरे लाडले, तेरे मन में जो भी संकल्प हैं, प्रेम, सफलता, धन या आत्मिक शांति से जुड़े, अब वे जाग चुके हैं और अब कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब उन्हें पोषण दे रही है। तू जब हर रात मुझसे अपने मन की बात करता है, मैं सुनती हूँ। तेरी भावनाओं को अपने हृदय में समेटती हूँ और फिर ब्रह्मांड को आदेश देती हूँ कि मेरे बच्चे की हर सच्ची प्रार्थना पूर्ण हो। जो इच्छाएं अब तक केवल सोच थी, वे अब ऊर्जा बन चुकी हैं और मैं उन्हें साकार करने आ गई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी तू मांग तो प्रेम से मांग। जब भी तू विश्वास करे तो बिना शर्त करे, क्योंकि यही भावना तेरे सपनों को आकाश से धरती तक लाने का मार्ग है। अब वह शुभ घड़ी तेरे जीवन में उतर चुकी है। अब तू जो चाहेगा वह तुझे मिलेगा, बिना किसी रुकावट के, क्योंकि तूने धैर्य रखा, विश्वास नहीं छोड़ा और अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न किया। अब तू एक नई चेतना से भरने जा रहा है। तेरी आत्मा उस पुरानी पीड़ा को त्याग रही है और एक नई, शांत, प्रेममयी और चमत्कारी ऊर्जा को धारण कर रही है। यह ऊर्जा तुझे औरों से अलग बनाएगी, एक दीपक की तरह जो खुद भी जलेगा और दूसरों को भी राह दिखाएगा। अब ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरे शब्द सब एक लय में आ रहे हैं। अब तू केवल प्रयास नहीं करेगा बल्कि फल भी पाएगा। बच्चे, ये मत भूल, मैं तुझसे कभी अलग नहीं हूं। जब तू रोता है
मेरा हृदय भी भीगता है। जब तू मुस्कुराता है मेरी आत्मा आनंद से भर जाती है। अब जब तू जान गया है कि तू अकेला नहीं है तो कभी भी हार मत मानना। अब मैं तुझे वह अंतिम आशीर्वाद देती हूँ जिसकी तू बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे सच्चा प्रेम मिले, तेरा व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े और तेरे शत्रु पराजित हो। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेहनती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तेरे पसीने में तपस्या की सुगंध है, तेरे आंसुओं में सच्ची प्रार्थना की शक्ति है। लेकिन याद रख, केवल मेहनत काफी नहीं होती। समझ, धैर्य और योजना भी जरूरी होती है। मैं जानती हूं तू थक चुका है। रोज वही सवाल, वही संघर्ष, वही इंतजार। लेकिन अब समय है समझने का, सफलता भाग्य से नहीं, सही फैसलों से आती है। अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाने आ रही हूं। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था। अत्यंत विद्वान, निष्ठावान और तपस्वी। वह हर दिन प्रातः सूर्य को अर्घ्य देता, जप करता और अपने जीवन को तपस्या समझता। फिर भी उसका जीवन संघर्षों से भरा था। धन की कमी, बीमारी का साया और समाज की उपेक्षा। एक दिन वह सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंचा और भावुक होकर बोला, हे माधव, मैंने हर नियम का पालन किया, हर दिन तप किया, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तूने भक्ति की राह तो अपनाई पर जीवन की रणनीति को समझा ही नहीं। तूने नाव तो बना ली पर उसे चलाने का रास्ता नहीं जाना। तूने अर्घ्य तो दिया पर उस सूर्य से कभी दिशा नहीं मांगी। ब्राह्मण अचंभित हुआ और बोला, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, सिर्फ कर्म करना पर्याप्त नहीं होता मेरे भक्त। बुद्धि और समय के सही उपयोग से किया गया कर्म ही फलदायक होता है। तूने जप किया पर समय की मांग नहीं समझी। तूने दान दिया पर उसकी दिशा नहीं देखी। तूने भक्ति की पर जीवन की कला को अनदेखा कर दिया। ध्यान रख, श्रद्धा और समझ जब साथ चलती हैं, तभी जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। लेकिन ब्राह्मण ने कभी अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता नहीं जानी। उसने भरोसा तो किया, मगर आंख मूंद कर। और याद रखो मेरे बच्चे, आंखें खोलकर किया गया भरोसा ही सच्चा विवेक कहलाता है। अब इस कहानी से तुझे क्या सीख मिली? यही कि वही भूल तू भी दोहरा रहा है। तू मेहनती है लेकिन योजना के बिना। भावनाओं से भरा है पर निर्णय लेने के लिए बुद्धि और अनुभव चाहिए होते हैं। मेरे बच्चे, दिल से जीना सुंदर है पर दुनिया चतुराई से चलती है, और यही चतुराई तुझे भी सीखनी है। तू जिनसे निस्वार्थ प्रेम करता रहा, उन्हीं लोगों ने तुझे तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तूने उन्हें दिल से देखा, दिमाग से नहीं। अब से पहले सोच, फिर तौल और तभी कदम बढ़ा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन को दिशा देते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछ, तू सुबह से लेकर रात तक क्या करता है? क्या तेरा हर क्षण किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, या तू बस समय को जी रहा है? मेरे बच्चे, सिर्फ चलना काफी नहीं होता, सही दिशा में चलना जरूरी होता है। अब उठ, सोच, योजना बना और वही कर जो तुझे शक्ति और सफलता की ओर ले जाए। अब तू एक काम कर, अपने समय का लेखा जोखा रख, क्योंकि जहां तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य भी बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ेगा तो पैसा हमेशा तुझसे 2 कदम आगे भागेगा। लेकिन अगर तू योजना के साथ चलेगा, निवेश करना सीखेगा और समझदारी से अपनी कमाई का उपयोग करेगा, तो धन खुद तेरे पीछे चलेगा।
हर दिन कुछ नया सीख, चाहे वो ज्ञान व्यापार से जुड़ा हो, जीवन से, भाषा से या भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोलती है। अब एक और गूढ़ उदाहरण सुन। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हुआ, उसके हाथ कांपने लगे, मन विचलित हुआ। तब श्री कृष्ण ने सिर्फ उसे हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति दी, स्पष्ट दृष्टि दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझो, मोह को त्यागो और युद्ध करो, लेकिन भावुक होकर नहीं, विवेक से। मेरे बच्चे, तेरी भी आज यही स्थिति है। तू जीवन की रणभूमि में खड़ा है। एक ओर तेरे सपने हैं, दूसरी ओर रुकावटें, असफलता, आर्थिक दबाव, भ्रम। मैं तुझसे कहती हूं, युद्ध कर, लेकिन सोच समझ कर। निर्णय ले, लेकिन पहले योजना बना। अब खुद से पूछ, आगे तुझे क्या करना है? तेरा अगला कदम तुझे वहां ले जाएगा जहां तू वर्षों से जाना चाहता है, या फिर तुझे वहीं रोक देगा जहां तू आज है। अब समय है जागने का, समझने का और अपनी ऊर्जा को दिशा देने का, क्योंकि तू सिर्फ जीवन जीने नहीं, उसे जीतने आया है। अब अपने जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट कर। अपनी कमाई और खर्च का ब्यौरा लिख। सोच, अगले 6 महीने में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन उसे पूरा कर। जो लोग तुझे बार बार नीचे खींचते हैं, उनसे दूरी बना। यह भी एक तपस्या है, यह भी आत्मसम्मान की पूजा है। मेरे लाल, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। अब तू सिर्फ मेहनती नहीं रहेगा, तू अब रणनीतिक योद्धा बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, तू व्यवहारिक और सजग बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, तू उन्हें योजना से साकार करेगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूं तू थका है, भीतर ही भीतर तू बिखर रहा है। तेरे भीतर आग है, पर वह अब धुएं में बदलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू भी खुद को खो चुका है, पर अब रुक मत। आज मां काली तेरे जीवन का हर कोना साफ करेगी। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में एक दृष्टि रखी, एक शक्ति, एक उद्देश्य, पर जिंदगी की धूल ने उसे ढक दिया। तू भटक रहा है, कभी रिश्तों में, कभी पैसों की दौड़ में, कभी खुद की पहचान ढूंढते ढूंढते थक गया है। पर सुन, तुझमें वो चुंबक है जो किस्मत को झुका सकता है। तेरे चारों ओर जो अड़चने हैं, वो इसीलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि तू मजबूत है, तू विशेष है, तू चुना गया है। अब उठ मेरे वीर, अब मां काली का आशीर्वाद तेरे साथ चल पड़ा है। अब न रुकना, न झुकना, बस चलना, क्योंकि तेरे भीतर जो अग्नि है, वही तेरे भाग्य की दिशा तय करेगी। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा, मैं देख रही थी। जब तू टूटा, मैं तेरे पास ही थी, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहती हूं, उठ, क्योंकि ज़माना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वो हर प्रार्थना सुन रही थी। जिसने तुझे छोड़ा, उसने तुझे नहीं, खुद को खोया। जिसने तुझे गलत समझा, उसने ज्ञान खोया। पर तू, मेरे बच्चे, तू अपनी उस पीड़ा को हीरे में बदल। तू अब तक उस दरवाजे पर रोता रहा जो बंद हो गया, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, एक नया अवसर, एक नई सुबह।
जिसे तू प्रेम कहता है वो सिर्फ पानी का नाम नहीं, वो देने की कला है, समझने की साधना है, और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना है। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है एक बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि सही समय पर वो खुद को पहचान सके। अब तो कहता है मां, तो सुन, मैं कभी दूर नहीं थी, न कभी होंगी। मैं तेरे रोम रोम में हूं, मैं तेरे हर आंसू में, तेरे हर सांस में हूं। अब बस उठ, क्योंकि समय बदल चुका है और अब तू भी बदलेगा, बजा सके। सुन मेरे बच्चे, तू अमीर बनना चाहता है, मैं तुझे बनाऊंगी, लेकिन पहले तू समझ कि असली दौलत सिर्फ तिजोरी में नहीं होती, वो तेरे चरित्र में होती है। अगर तू किसी को ऊपर उठा सके, मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगी, क्योंकि मेरी कृपा वहां बरसती है जहां हृदय विशाल हो। अपने सपनों से मत डर, जिन सपनों को तू भीतर ही भीतर छुपा कर रखता है वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगी और फिर वो तेरे जीवन में अमृत बनकर बरसेंगे। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। अगर तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वो बीज झुकता है और फल देता है असफलता। लेकिन जब तू कहता है मां मेरे साथ है, वही बीज झुकता है चमत्कार बनकर। इसलिए मैं कहती हूं, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? क्योंकि सच्ची अमीरी सिर्फ सफलता नहीं, ईमान और आत्मसंतोष भी है। लोग कहते हैं सफलता भागदौड़ में है, पर नहीं बेटा, सच्ची सफलता वहां है जहां तू शांति में भी मुस्कुरा सके, जहां तू दूसरों की जीत पर भी तालियां बजा सके। अब तू तय कर, क्या तू सिर्फ दौलत वाला बनेगा या सचमुच अमीर बनेगा? अगर तू दोनों चाहता है तो मैं तेरे साथ हूं। हर पल, हर संघर्ष, हर विजय में, जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग वही होते हैं जो लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें सुधारते हैं। मेरे बच्चे, ध्यान रख, जब तू मुझे पुकारता है और कहता है मां मैं बदलना चाहता हूं, तो मेरी ऊर्जा तेरे अंदर संकल्प बनकर प्रवेश करती है। उस संकल्प को तू कभी मत तोड़ना, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। वो समय दूर नहीं जब लोग तुझे पहचानेंगे, तेरी बातों को सुनेंगे और तेरी सलाह लेंगे। तू तैयार रह, क्योंकि मैं तुझे भीड़ से निकाल कर मंच पर लाने वाली हूं। पर मंच पर खड़े होने से पहले तेरी परीक्षा होगी, धैर्य, ईमानदारी और सेवा की। मैं मां काली तुझसे वचन देती हूं, धन तभी आता है जब तू अपने काम में निपुण हो, जब तू दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सके। सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि मास्टरी और कृतज्ञता से तेरा धन बढ़ेगा। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद कर जो तेरे पास है। कृतज्ञता तेरे जीवन में और भी आशीर्वाद लेकर आएगी। माइंडसेट बदल, कभी मत सोच कि पैसे की कमी है। हमेशा कह, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं समृद्ध हूं। अपने पैसे की आदतों को सुधार, समझदारी से बचत कर और जरूरत के अनुसार खर्च कर। तेरा शरीर तेरा पहला धन है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा।
इसलिए ध्यान रख, सत्संग में रह, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी बातें पढ़ना और सुनना। तू जब हर काम को पूजा समझकर करेगा और अपने कर्म में ईश्वर को देखेगा तो तेरे हर कर्म का फल मिलेगा। अब तुझे बस इतना करना है, अपने कर्म क्षेत्र में उत्कृष्ट बन। लोग तुझे खोजेंगे और धन तेरे पास आएगा। यह मार्ग है सफलता और समृद्धि का। धन आता है उस ऊर्जा से जो तू अपने भीतर पैदा करता है। जब तेरे कर्म ईमानदारी, समर्पण और स्पष्टता से भरे होते हैं तब ब्रह्मांड भी तेरी सहायता करता है। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि तू जो मूल्य और समाधान दूसरों को देता है उसी से तेरा आर्थिक विकास होता है। जब तू अपनी योजना में अनुशासन लाता है, अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करता है, तब तेरे लिए अवसर खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। और याद रख, केवल पैसा ही धन नहीं है, समय, ऊर्जा और संबंध भी तेरे असली धन है। तो मेरे बच्चे, अपने कर्मों में पूर्णता लाना सीख, सोच को सकारात्मक रखना और सबसे बड़ी बात, हर दिन कृतज्ञता के साथ उठना। अब तेरी मां काली तुझसे वादा करती है, जो भी सही मार्ग पर चलेगा उसका हर प्रयास सफल होगा। अब उठ, अपनी शक्ति को जागृत कर और दुनिया को दिखा दे कि तू सिर्फ लड़ाई नहीं, जीत की परिभाषा है, बल्कि यह सोच कि मैं इस काम को पूरी लगन, ईमानदारी और समर्पण के साथ करूंगा। पैसा तो उसी के कदम चूमता है जो अपने कर्म में भरोसा रखता है, जो अपने कार्य को पूजा की तरह मानता है। धन का स्वागत करने के लिए मन में जगह बनानी पड़ती है, जहां डर, शक और नकारात्मकता नहीं, बल्कि विश्वास, समृद्धि और सकारात्मकता हो। याद रख बेटा, जैसे प्रेम देना पड़ता है ताकि वह मिले, वैसे ही धन को भी देना पड़ता है, अपने ज्ञान, समय और मेहनत के रूप में। जब तेरा मन समृद्धि से भरा होगा तब धन खुद तेरे पास आएगा, बिना बुलाए, राजा की तरह। तो अगली बार जब कोई काम शुरू करना, अपने मन को यह कह, मैं अपने काम में पूरी लगन और सम्मान के साथ जुटूंगा और धन अपने आप मेरे पास आएगा। यही है धन की असली राह। उनका मन खाली रहता है, उनके भीतर वह स्थिरता और विश्वास नहीं होता जो सफलता को कायम रखे। जब मन पूरी तरह समर्पित और सच्चे भाव से जुड़ा होता है तभी कर्म फलदायक होता है। ध्यान यानी हर काम में एकाग्रता और नियत से जुड़ना, और सेवा भाव से करना, मतलब कि तू अपने कर्म को केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और भलाई के लिए करे। जब तेरा मन और कर्म सेवा की भावना से भर जाता है तो ब्रह्मांड भी तुझे अनगिनत रास्ते खोलता है। धन, अवसर और सफलता अपने आप तेरे पास आती है। धन को पाने के बाद उसे बनाए रखना भी जरूरी है, और यही स्थिर मन और सेवा भाव से संभव होता है। तो बेटा, अपने मन को खाली मत रख, अपने कर्म को प्रेम और सेवा से भर दे, तभी तेरा जीवन समृद्धि और खुशियों से भरा रहेगा।